महारानी, ये बात खत्म नहीं हुई है। पर एमा तो मर चुकी है, नया युद्ध देवता भी चुना गया है, अब क्या बाकी है? अब बस एक ही संभावना है। महारानी, 18 साल पहले क्या आपको एक बेटा हुआ था? महारानी, मैं आपके बेटे की जान नहीं लेना चाहती थी। क्या कह रही हो? संकेतों के अनुसार अभी जो राजकुमार है वही नीबिया को बचा सकता है। लेकिन पहले तो आपने कहा। वक्त बदलता है और लोग भी। 18 साल पहले बहुत कुछ बदला है और ये होना था। तो आपका कहना है मैं अपने बेटे को वापस बुला सकती हूँ, वो भी बिना किसी शर्त के? 18 साल बीत चुके हैं, वो कैसा होगा ये मैं नहीं जानती। अपने पिताजी जैसा तो नहीं होगा ना? महारानी, शैतान को मारने के बाद ही नीबिया में शांति आ सकती है, इसलिए मुझे दोष मत देना। मुझे 3 दिनों की मोहलत दो। मैं अभी नियुक्त हुआ हूँ, अगर अचानक गायब हुआ तो महारानी मुश्किल में आ जाएंगी। ठीक है, 3 दिन दिए, लेकिन उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तुम्हें अमीर होते नहीं देखना, बस चाहती हूँ तुम सुरक्षित रहो। मुझसे और क्या क्या छिपा रही हैं? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो देखते हैं, राजकुमारी को ढूंढना है। मुझे नहीं लगा था कि महारानी जी का राजकुमार हमारे साथ रहता होगा। हाँ, अगर मैं वो होता तो शायद मुझे घर पर इतना जुल्म सहन नहीं करना पड़ता। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ऐसा कुछ होने की संभावना है क्या? ऐसे सपनों का मतलब है खुद को सूली पर चढ़ाना। मैं तो इस बारे में सोचू भी नहीं। रानी माँ, मंत्रियों को ये ढूंढने में काफी परेशानी हुई है और मैंने भी पुष्टि की है कि ये जरूर मेरा भाई है। माँ, मंत्रियों को ढूंढने में काफी परेशानी हुई और मैंने भी पुष्टि की है ये जरूर मेरा भाई है। अंदर भेजो। जी माँ, मैंने पुष्टि कर ली है, ये मेरा भाई ही है। मैंने शाही चिकित्सक से भी मुआयना करवा लिया है, उन्होंने पूरी जांच की है। जरा मुझे देखने दो, तुम इतने सालों आखिर मेरे बगैर कैसे रहे? महारानी जी, जहाँ तक मुझे याद है मैं शहर की कोने में बनी मंदिर में एक बूढ़ी औरत के साथ रहता था। जब 12 साल का हुआ तब मुझे काम करने वाले के पास बेचा गया। बेटा, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे मिल गए हो। अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी। सेनापति ली आए हैं। सेनापति ली, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सेनापति पद का त्याग पत्र देने आया हूँ। लेकिन क्यों? बाकी सभी लोग आपको चाहते हैं, मैंने आपको इनाम में सेना भी दी है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? महारानी, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था, उनके साथ घर जाकर एक साधारण जिंदगी बिताऊंगा। मैंने सेनापति लूना को भी वचन दिया था, जब भी नीबिया को जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। तो तुम अपनी माँ को यहाँ महल में क्यों नहीं ले आते? उनका नाम क्या है? मैं अभी उन्हें बुलवा लेती हूँ। बड़ों की इज्जत पहले करनी होती है। मैंने अपना मन बना लिया है, उम्मीद है आप इसको समझेंगी। जैसा तुम चाहो। महारानी, क्या आपको याद है प्रतियोगिता के दौरान आपने वादा किया था जो राजकुमारी को बचाएगा आप उसकी एक ख्वाहिश पूरी करोगी? तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ निबिया में औरत और पुरुष एक समान हो, पुरुषों को भी सीखने का मौका मिले। क्या? जब से ली राज्य का सेनापति बन बैठा है और पुरुषों ने भी मार्शल आर्ट को अपनाना शुरू कर दिया है, नीबिया पर राज करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही कम समय में निकम्मे पुरुषों को लगेगा कि वो औरतों के समान है, और मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। राजकुमारी जी, आपके पास मैं तो हूँ ना, अब परेशान क्यों हो रही है? मैं तो आपका पालतू बनकर रहूंगा। आप जो मुझसे कराना चाहती है वो मैं खुशी खुशी कर दूंगा। माँ अब मेरे भाई को गद्दी सौंपना चाहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उनके मन में क्या चल रहा होगा। अगर सच में माँ ने उसे राजगद्दी सौंप दी तो क्या होगा? राजकुमारी जी, आप ही तो महारानी हो, आपका भाई तो मामूली इंसान है। मुझे लगता है महारानी जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। लेकिन मेरी माँ भाई के लिए खुद को दोषी मानती है, इसलिए क्या पता। लेकिन पुरुष हमेशा हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहेंगे। हुआ बेटा? रानी माँ, युद्ध के देवता ने मुझे छेड़ा है। मैं नहा रही थी और अचानक वो वहाँ आ गया और फिर उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। क्या ये युद्ध देवता ऐसे इंसान है? ये तो गलत बात है। रानी माँ, मुझे अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। उसने मुझे छेड़ा क्योंकि मैं उसे हरा नहीं सकती। ये तो नाइंसाफी है ना। पुरुषों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो शक्तिशाली बना और हमें बंदी बना लिया तो? क्या कहा? तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ निबिया में औरतें और पुरुष एक समान हो, पुरुषों को भी सीखने का हक मिले। रानी माँ, आप उसे आसानी से जाने नहीं दे सकती। उसे अभी खिताब मिला है और ऐसा बर्ताव, भविष्य में उसे फौज की कमान मिली तो वो गद्दारी करेगा। लगता है इसके पीछे कोई और है। महारानी, मैंने राजकुमारी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? ली, अपना गुनाह स्वीकार करो। महारानी, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भला मैं क्यों मान लूं? अभी भी आकर? रानी माँ, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। ली, आज जब ये नहा रही थी
तो तुम बुरे इरादे के साथ वहाँ गए थे, ये सच है या नहीं? ये झूठ है। तुम क्यों मानोगे? तुम तो बस एक गोश्त बेचने वाले लड़के हो जिसे शैतानी करनी आती है और जो निकम्मा है। युद्ध के देवता का खिताब मिलने के बाद अपनी मनमानी करोगे ऐसा सोचना भी मत। राजकुमारी, आपका कहना है कि मेरे इरादे गलत थे? आपके पास क्या सबूत है? सबूत? मैं खुद ही एक सबूत हूँ। तुम्हें लगता है मैं बिना वजह तुम पर झूठा इल्जाम लगाऊंगी? बस हुआ। ली, मैंने तुम्हें इतना सम्मान दिया, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। रानी माँ, छोटी बहन के साथ ली ने जो कुछ भी किया उससे सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि हमारे परिवार का नाम भी मैला हुआ है। आपको उसे सख्त सजा देनी ही पड़ेगी और मेरी बहन को इंसाफ दिलवाना ही होगा। रॉन की बात सही है, तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तुम अपना गुनाह स्वीकारते हो या नहीं? मेरे जाने के बाद निबिया के देवता तुम बनोगे। तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, निबिया की रक्षा ही तुम्हारा कर्तव्य होगा। महारानी के लिए अपनी जान भी दे देना। ठीक है, मुझे सजा मंजूर है। ठीक है सैनिकों। रानी माँ, क्या इस बात का फैसला मैं ले सकता हूँ? ठीक है रॉन, तुम्हें भी भविष्य के लिए शासन का अनुभव जरूरी है। शुक्रिया रानी माँ। एनिको, ली, चलो इसे पी लो। ये क्या है? इसे अफसोस की दवा कहते हैं, खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। अब पी लो, एक ही दिन में ये तुम्हारी सारी कामनाओं पर नियंत्रण लाएगी। रॉन, तुम तो रानी माँ, ये तो आखिर युद्ध देवता है। जब उसे सजा दी जाएगी तो विरोध कर सकता है और उसने आपको कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही। एक सच्चा इंसान अपनी बातों से मुकरता नहीं है। ये लो। प्रतियोगिता में तुम्हारे योगदान को देखते हुए मैं तुम्हें 100 डंडे मारने की सजा सुनाता हूँ। इससे सबको सीख मिले। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर से कोई मेरे टुकड़े कर रहा है? इसे क्या हुआ? ये कितने वक्त से लड़ाई कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी गिर कैसे सकता है ये? इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। हमने इसे कुछ ज्यादा सजा नहीं दे दी? रानी माँ, आप जान बख्श रही हैं, यही बड़ी बात है। वो इसी लायक है। रानी माँ, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। प्रमुख पुरोहित ने भी कहा है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ दक्षिण को कोई खतरा नहीं है। युद्ध देवता कोई मायने नहीं रखता। मतलब वो असली है, मेरे साथ है। ली, तुम्हारे जाने के बाद ही निबिया को बचाया जा सकता है। वो तुम थी। मेरे बेटे को मारना चाहती हो? उससे पहले मुझे मारना होगा। तुम्हारा बेटा? नौरा, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? निबिया का एक लौता राजकुमार, तुम उसकी माँ नहीं हो सकती। तो तुम्हें सब पता है? उसे ढूंढना मुश्किल था, पर तुम्हें ढूंढना नहीं। तुम्हें लगा ये घाव तुम्हारी पहचान छुपा सकते हैं? तुम कितनी भोली हो। उसे जाने देने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? मैं इसे मार दूं, तभी भविष्यवाणी गलत साबित होगी। इसके मरने पर ही हम बचेंगे। भविष्यवाणी का पाठ पढ़ा रही हो? वो राजघराने का असली वारिस है और मैंने उसकी परवरिश की है। मुझे लगता है प्रतियोगिता ही इस बात का पुख्ता सबूत है। मेरे लिए वही असली देवता थे। जिद छोड़ दो, अभी देर नहीं हुई है। दवाई का असर तो हो रहा है ना? हाँ, जरा उसे देखो, अधमरा पड़ा हुआ है। जरा शांत हो जाओ। मेरी दवाई पीने के बाद 3 दिन के अंदर ही उसकी अंदरूनी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत खूब, फिर मैं बनूंगी दक्षिण की सबसे शक्तिशाली योद्धा। मुझे कोई ललकारने की जरूरत नहीं करेगा। मेरा तो अभी इसे मारने का मन कर रहा है। अगर राजकुमारी जी ने इसे अभी मार दिया तो इसके लिए आसान मौत नहीं होगी। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए खुद को यूं निरर्थक होते देखना सबसे बड़ी पीड़ा है। तुम हमेशा कुछ अलग ही सोचते हो। देवता सचमुच मेरे साथ है। अरे मतलब है वो दिव्य संदेशा मेरे बेटे के बदले युद्ध देवता के लिए था। सही कहा महारानी, ये मेरी गलती थी जिस वजह से आपको अपने बेटे से बिछड़ना पड़ा। महारानी, उस वक्त हमारे साथ धोखा हुआ था। महारानी, लगता है उस वक्त हमारे साथ धोखा हुआ था। क्या मतलब है? ली के पास नॉट की असली ताकत है और वही शैतानी बच्चा है जिसने सब उथल पुथल मचाई है। उस वक्त उसने हमें धोखा दिया और हमें गुमराह कर दिया, जिस वजह से राजकुमार की जान भी खतरे में थी। उसने महारानी और मेरे बीच भी दरार पैदा की। ये सब उसी की चाल थी। पर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे सारे तख्त पलटने हैं। उसे सबके लिए समानता चाहिए। उसे सारे तख्त पलटने हैं? सबके लिए समानता क्यों चाहता है? शांति के लिए उसे मारना ही होगा। ठीक है, तो उसे मार देते हैं। किस सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने उठने के लिए नहीं कहा। आपका क्या फरमान है महारानी? अब बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक। मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हें सब दिया और तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? महारानी,
मैं हमेशा आपके और राज्य के प्रति वफादार रहा हूँ और दूसरी बात मैंने सोची भी नहीं है महारानी। मैं हमेशा आपके और राज्य के प्रति वफादार रहा हूँ और दूसरी बात मैंने सोची भी नहीं है। हाँ, रहकर अपनी हरकतों के बारे में सोचो, यहाँ से जाने का सोचना भी मत। महारानी! कौन युद्ध देवता? मैंने तो उसे अपनी मुट्ठी में रखा है, वो मेरा गुलाम है। कौन है? माँ? इस वक्त मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। दरअसल मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। क्या? क्या? जन्म लेते ही तुम्हें शापित बालक कहा गया, जो राज्य के लिए एक खतरा था, इसीलिए तुम्हें मुझे सौंपा गया। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए तुम्हें असलियत जानने का हक है। तुम्हारी असली माँ मैं नहीं, बल्कि महारानी है। सब कैसे मुमकिन है माँ? उस वक्त तुम बहुत छोटे थे और मुझे डर था कि तुम्हें कोई पहचान लेगा, इसलिए मैंने अपना हुलिया बदला और तुम्हारे साथ 18 सालों तक छिपी रही। लेकिन किस्मत का खेल अजीब है, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इतने सालों तक मैं डर डर के जीती रही कि कहीं तुम इस महल में आकर फंस ना जाओ। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता खिताब जीत लिया और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे डर भी है। इस बात का पता पुरोहित को चला तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आप जो कह रही है वो सच नहीं है। मुझे छोड़कर मत जाइए, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैंने तकदीर बदलने की बहुत कोशिश की, तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहती थी। शायद नसीब में यही लिखा हुआ है। अगर तुम महारानी से पूछ सकते हो तो पूछना कि क्या उन्हें नौरा याद है या फिर वो भूल गई। बेटा चलो और अपनी माँ के पास चले जाओ। 18 साल बीत गए, यही असली समय है बेटा। रॉन अब वापस आ गया है, मुझे सबको ये बात बतानी है। अब मैं उसे उसका हक दिला कर रहूंगी। महारानी, राजकुमार ने कई सालों तक काफी कुछ सहा है, अब आपको उनकी सहायता करनी होगी। रॉन भले ही मेरे साथ नहीं रहा, पर वो अभी जवान और तेज है। मुझे रॉन बहुत शांत लगता है, वो अपने में रहता है। मुझे बहुत कुछ सिखाना है उसे। चाहे गद्दी पर कोई भी बैठे, वो हमेशा साथ रहने चाहिए। महारानी खुश नसीब है जो उन्हें बेटा बेटी दोनों है। जब तक शैतानी बच्चा जिंदा रहेगा तब तक महल में शांति नहीं होगी। बिल्कुल ये ली का ही काम है, उसने मेरे भाई से बदला लिया है। रानी माँ देखो, इस खून के धब्बे को देखो, ये काम जरूर ली ने ही किया है। सही कहा, ये ली ने ही किया है। माफी चाहती हूँ महारानी, माफी चाहती हूँ। ये उसका काम है, ये ली ने किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसके टुकड़े कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे, बदला लेकर रहूंगी। क्या आप सचमुच मेरी माँ हैं? अब अच्छा लग रहा है? जी महारानी, अब अच्छा लग रहा है। कोई कुछ बताना चाहता हूँ। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? महारानी, मैंने पूछा दर्द हो रहा है? महारानी जी। क्यों किया तुमने? मेरे बेटे रॉन को क्यों मारा? आखिर क्यों मारा तुमने? क्यों मारा उसे? मैंने नहीं किया। महारानी, इसे इतनी आसान मौत मत दीजिए, इसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। क्या कर रही है? मेरी मार्शल आर्ट्स। अब तुम नहीं बचने वाले, आज तुम्हें मरना ही होगा, समझ गए ली? मुझे इसी दिन का इंतजार था। ली, तुम्हें गुनाह स्वीकार है? सुनिए, मैं ही आपका बेटा हूँ। क्या कहा? तो फिर तुम भी आज मेरे बेटे के साथ ही चलोगे? महारानी रुकिए, उस पर आत्मा का कवच है, इस आग से उसका कुछ नहीं होगा। नमन ज्वाला लाती हूँ जिससे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सांस तक पछतावा होना चाहिए। माँ, रोने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। माँ, मैं आपका बेटा हूँ। पागल हो गया है, जान बचाने के लिए कुछ भी बड़बड़ा रहा है। प्रमुख पुरोहित, आप रुकी क्यों है? खत्म कीजिए इसे। ऐसा मत करो। राजकुमार को किसने हाथ लगाया? नो, तुम। महारानी जी, क्या आप मुझे भूल गई हैं? पहचानिए मुझे। तुम तो नोरा हो, मुझे लगा तुम जिंदा ही नहीं हो। महारानी जी, मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं, राजकुमार को भी सही सलामत यहाँ तक लेकर आई हूँ। वो रॉन तो बस एक लालची और धोखेबाज था, वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रही हो? ये आपका असली बेटा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा। ली ही आपका असली बेटा है, जिसे आप 18 सालों से ढूंढ रही थी। इन धोखेबाज लोगों की बात में आकर अपने बेटे की जान मत लीजिए आप। ये सब बकवास है। महारानी के सामने झूठी कहानी सुनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। रुक जाओ। माँ, नोरा, इन 18 सालों में क्या हुआ वो मुझे बताओ। महारानी, उस दिन मैं राजकुमार को लेकर महल से भाग गई।
और उस दिन से हम दोनों छिपकर साधारण लोगों के बीच जीवन जीने लगे। पर राजकुमार बचपन से ही असाधारण थे। इनमें मार्शल आर्ट की अद्भुत शक्तियाँ थी। मैंने इनकी जिंदगी साधारण बनाने की बहुत कोशिश की। मैंने सारे पैतरे आजमा कर देख लिए, लेकिन इनकी किस्मत इन्हें यहाँ ले ही आई। राजकुमार बचपन से ही असाधारण थे। इनमें मार्शल आर्ट की अद्भुत शक्तियाँ थी। मैंने इनकी जिंदगी साधारण बनाने की बहुत कोशिश की। सारे पैतरे आजमा कर देख लिए मैंने, लेकिन आखिर में इनकी तकदीर इन्हें यहाँ पर आपके पास ले ही आई। जब पहली बार इसे देखा तो ये मुझे जाना पहचाना सा लगा। बस एक कदम बचा था, वरना ये शैतान खत्म हो जाता। महारानी, अगर आप उसे मार देती है तो निबिया बचेगा, वरना खत्म हो जाएगा। प्रमुख पुरोहित, आपका कहना है कि ली शैतान है? मुझे जानना है कि इसने ऐसा क्या किया। और हाँ ना, मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता में इसी ने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर ली ने एमा को हराया नहीं होता तो निबिया कब का हार गया होता। नेकी का ये सिला है। तुम कह रही हो कि ये मेरा भाई है, लेकिन इसका सबूत क्या है? सबूत चाहिए। सबूत इन्हीं के पास है। क्या ये सच में मेरा बेटा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकती, कभी नहीं। जाओ, जाओ, उसे बचाओ। मेरा बेटा ली। देवता की सच्ची अनुयायी आखिरकार मेरा बेटा ली। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई उसे बचाओ। अगले जन्म में भी मैं आपका ही बेटा रहूंगा। इंसानों के मन को कोई समझ नहीं सकता। लालच बुरी बला है। दूसरों को चोट पहुंचाने से खुद को चोट मिलती है। इससे तुम बाहर नहीं। असली देवता मैं कुछ समझी नहीं। 18 साल पहले आप ही ने हुक्म दिया था। ये मेरी और तुम लोगों की परीक्षा है। ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। तुम लोग झूठे हो, सारे के सारे झूठे हो। सब झूठ बोल रहे हो। ली मुझे फिर से तंग कर रहा है। हाँ ना, तुम दोनों पूरा दिन यही करते हो। तुम थकते नहीं हो क्या? माँ, इसकी बातें बिल्कुल भी मत सुनना। मैंने तो बस उसके पुरुष दोस्तों को भगाया है, जिसमें मेरा पसंदीदा डेविड भी था। रानी माँ, फिर अब समृद्ध बन चुका है। लोग शांति से रह रहे हैं। नए कानून बनाने का समय आ गया है। ठीक है, मैं आज ही आदेश दूंगी। आज से निबिया में औरतें और पुरुष एक समान हैं। पुरुष भी अब मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। ली, पर तुम कहाँ? रानी माँ, मुझे पूरी दुनिया देखनी है। पर ली, दुनिया जुबों से भरी हुई है और मेरा दिल यहाँ नहीं लगने वाला। दुनिया मुझे पुकार रही है। माँ, मुझे जाने की इजाजत दो।